हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जून 2005 का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसे हम व्याख्या सहित हल करेंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करेंगे। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन डी बघेली नहीं है, जबकि बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज यह तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश उपभाषा बोली। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी आती है। अब हम इनकी बोलियों को देखते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोली पश्चिमी राजस्थानी मरवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, गुजराती उपभाषा। अब हम अर्धमगधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी को देखते हैं। इसकी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी, इसकी बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली। मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत बंगला, उड़िया, असमिया और बिहारी आती है, अन्य चार उपभाषा। 85 अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा पंजाबी, ब्रजचंड अपभ्रंश की उपभाषा सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की उपभाषा मराठी। प्रश्न संख्या दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक के। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। हिंदी भाषा का दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने सन 1927 ईस्वी में हिंदी के प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी साघोष महाप्राण ध्वनि है? घा। साघोष महाप्राण ध्वनि। साघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन को मिलाकर, अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाए, बनती है। महाप्राण व्यंजन खा, घा, छा, झा, फा, भा, ठा, ढा, था, धा, सा, हा। घोष व्यंजन गा, घा, वा, जा, जहा। अंतोष्या, रा, ला, वा और हा भी शामिल है। साघोष महाप्राण घा, झा, भा,
ढा ढा। घोष में आपके तीसरा, चौथा और पांचवा शामिल है। आघोष महाप्राण। आघोष महाप्राण वे ध्वनियाँ होती है जो महाप्राण व्यंजन तथा आघोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात व्यंजन दोनों में पाए जाते बनती है। महाप्राण व्यंजन दूसरा और चौथा सभी वर्ग का शामिल है। महाप्राण व्यंजन आघोष व्यंजन का और खा, चा और छा, टाठा ने पहला और दूसरा। आघोष महाप्राण में खा, छा, ठा, था, फा, सा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य स्वर है? आ, जिसे हम बड़ा आ भी कह सकते हैं। हिंदी भाषा में जिह्वा के पाश्चात्य स्वर उत्थापित आधार पर आ, उ, ओ, आ आदि है। ई अग्र स्वर तथा छोटा आ मध्य स्वर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? घासदास तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान घासदास तासी ने इस्तेवार दा तिब्बती हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, ग्रियर्सन। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। नोट पहला, किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 8, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। यह तीनों इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, पहला भाग 1959 और दूसरा 1960। वर्णमय
विमर्श इतिहास ग्रंथ 1944, यह दोनों इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? सूर्यदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत अष्टछाप के कवियों के जीवन क्रम में किया है। कवि जीवन काल, जन्म स्थान और गुरु। कुंभन दास, जन्म 1468 और मृत्यु 1583। जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश, गुरु वल्लभाचार्य। सूर्यदास का जीवन काल 1478 से 1583। जन्म स्थान सिही उत्तर प्रदेश, गुरु वल्लभाचार्य। परमानंद दास का जीवन काल 1493 ईस्वी। जन्म स्थान कन्नौज उत्तर प्रदेश, गुरु वल्लभाचार्य। कृष्णदास का जीवन काल 1496 से 1578 ईस्वी। जन्म स्थान चिल उतारा गुजरात, गुरु वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी जीवन काल 1505 से 1550 उत्तर अंतरी राजस्थान में जन्म स्थान इसका, गुरु विठलनाथ। चित स्वामी जीवन काल 1515 से 1585, जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश, गुरु विठलनाथ। चतुर्भुजदास जीवन काल 1530 से 85, स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश, गुरु विठलनाथ। नंददास का जीवन काल 1533 से 1583, जन्म स्थान रामपुर उत्तर प्रदेश, गुरु विठलनाथ। प्रश्न संख्या 10वां, आनंद कदावनी पत्रिका के संपादक कौन थे? चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक, प्रकार और स्थान। आनंद कदावनी 1881 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मासिक मिर्जापुर। नागरी नीरद पत्रिका 1893 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। साप्ताहिक मिर्जापुर। सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मासिक इलाहाबाद से। कविवचन शुद्धा पत्रिका 1868, हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका 1873। बाला बोधिनी पत्रिका 1874। यह तीनों पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मासिक कविवचन शुद्धा पत्रिका, मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक काशी से। हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका मासिक बनारस से। बाल बोधिनी पत्रिका मासिक बनारस से। बनारस अखबार 1845 ईस्वी, संपादक राजश्री प्रसाद सितारे हैं। साप्ताहिक बनारस से। नोट, सरस्वती की स्थापना 1900 ईस्वी में काशी में हुई थी। इनके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा के कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। हरिनारायण व्यास, नेमिचंद्र जैन और नरेश मेहता, यह तीनों सप्तक परंपरा के कवि हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण। कवि, जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, जन्म 1911 देवरिया में, मृत्यु 1987। रामविलास शर्मा का जीवन काल 1900 से 2000 ईस्वी, जन्म उन्नाव। गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन काल 1917 से 1964, जन्म ग्वालियर। प्रभाकर माचवे बलवंत का जीवन काल 1917 से 91, जन्म ग्वालियर। नेमिचंद्र जैन का जीवन काल 1918, जन्म आगरा। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन काल 1918 से 94, जन्म मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल का जीवन काल 1919 से 1975, जन्म स्थान मथुरा। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का विवरण। शमशेर बहादुर सिंह, जीवन काल 1911 से 93, जन्म स्थान देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र, जीवन काल 1913 से 85, जन्म स्थान होशंगाबाद। शाकुंत माथुर, जीवन काल 1912, स्थान जन्म स्थान दिल्ली। हरिनारायण घनश्याम व्यास, जीवन काल 1927, जन्म स्थान मध्य प्रदेश।
नरेश मेहता जीवन काल 1924, जन्म स्थान गुजरात। धर्मवीर भारती जीवन काल 1926 से 97, जन्म स्थान इलाहाबाद। रघुवीर सहाय जीवन काल 1929 से 90, जन्म स्थान लखनऊ। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जीवन काल 1919, जन्म स्थान रायबरेली। मदन वात्स्यायन जीवन काल 1922 से। विजय देव नारायण शाही जीवन काल 1924 से 82, जन्म स्थान काशी। कुंवर नारायण जीवन काल 1927, जन्म स्थान फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जीवन काल 1927 से 83, जन्म स्थान बस्ती। केदारनाथ सिंह जीवन काल 1932, कीर्ति चौधरी जीवन काल 1935, जन्म स्थान उन्नवा। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सौदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर, यह सभी चौथा सप्तक के कवि हैं। नोट: 4 सप्तकों के संपादक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। 4 सप्तक कवियों का संकलन। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है। प्रश्न संख्या 12, पहल का संपादक कौन है? ज्ञान रंजन। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक, प्रकार और स्थान। पहल पत्रिका 1960, ज्ञान रंजन, त्रैमासिक जयपुर। हंस पत्रिका पुनः प्रकाशन 1986, संपादक राजेंद्र यादव, मासिक दिल्ली। नया ज्ञानोदय पत्रिका 2002 ईस्वी, रविंद्र कालिया, मासिक दिल्ली से। दस्तावेज पत्रिका 1978, विश्वनाथ तिवारी, मासिक गोरखपुर से। प्रश्न संख्या 13, भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलोरी। इसकी व्याख्या। भाग्यवती 1977 श्रद्धाराम फुलोरी तथा परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग है 1896। नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग में 1907 ईस्वी, जो कि अधूरा है। लाजाराम मेहता के उपन्यास। धौर्त रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। नोट: श्रद्धाराम फुलोरी कृत भाग्यवती 1877 उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिसमें लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का अंग्रेजी ढंग के पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। प्रश्न संख्या 14, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटककार। अंधा युग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती। एक कंठ विश्व पाई 1963 ईस्वी, दुष्यंत कुमार। खंडित अतराएं, नरेश मेहता। पैरों तले जमीन, जो कि अधूरा नाटक है, मोहन राकेश का। प्रश्न संख्या 15, कूटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य साक्षर 1965, आलोक पर्व 1972।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939, भाग 2 1945, भाग 3 1983, भाग 4। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, महाकवि की तर्जनी 1979, दृष्टि अभिसार 1984, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का निबंध संग्रह चितवन की छाँव 1953, हल्दी धूप 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भींग रहा 1974, ब्रह्मानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति 1984, सिरिस की आदाई 1995। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? जिंदगी और जोक। कहानी प्रकाशन वर्ष कहानी का जिंदगी और जोक 1958 ईस्वी, अमरकांत। परिंदे 1960, निर्मल वर्मा। टूटना 1966 ईस्वी, राजेंद्र यादव। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित ग्रंथ को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, धन व आलोक किसकी कृति है? आनंदवर्धन की। ग्रंथ रचनाकार ग्रंथकार। धन व आलोक ग्रंथ 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, आनंदवर्धन। तंत्र आलोक ग्रंथ 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त। काव्य प्रकाश ग्रंथ 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मम्मट। काव्य मीमांसा ग्रंथ 12वीं शताब्दी, राजशेखर। प्रश्न संख्या 18, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। ग्रंथ रचनाकाल और ग्रंथकार। उज्ज्वल नीलमणि 15 से 16वीं शताब्दी, रूप गोस्वामी। काव्य प्रकाश ग्रंथ है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मम्मट। काव्य मीमांसा ग्रंथ 12वीं शताब्दी, राजशेखर। तंत्र आलोक ग्रंथ 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 19, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं? अभिनव गुप्त। सिद्धांत आचार्य या प्रवर्तक दर्शन। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त, शिव दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत भट्टलुलट, मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु, न्याय दर्शन। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 20, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोची। व्याख्या सिद्धांतवाद और प्रवर्तक। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत क्रोची। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड। उदात्तवाद सिद्धांत लोजाइनस। नैविकिकता का सिद्धांत इलियट। प्रश्न संख्या 21, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? लोजाइनस ने। साहित्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्री लोजाइनस ने उदात्त तत्व या उदात्तवाद को महत्व दिया। प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व दिया। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति एवं विरेचन या त्रासदी या अनुकरण सिद्धांत को महत्व देता है। इलियट ने काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण, नैविकिकता, संवेदनशीलता का असाहचर्य या व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व देता है। तथ्य विभेद। प्रश्न संख्या 22, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी। पहला नागरिक प्रचारणी सभा काशी, दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, चौथा
दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई और पांचवा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। हिंदी प्रचार की प्रमुख संस्था है स्थापना वर्ष। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1927। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। प्रश्न संख्या 23। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन और इतिहासकार। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। हिंदी काव्य का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ। आधुनिक कविता यात्रा ग्रंथ रामस्वरूप चतुर्वेदी का। भक्ति कवि यात्रा ग्रंथ रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन सी कवि वचन शुद्धा, सरस्वती, हंस, धर्मयोग। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकार्य स्थान। कवि वचन शुद्धा 1867। भारत हिंदू हरिश्चंद्र। मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक काशी से। हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी। भारत हिंदू हरिश्चंद्र। मासिक बनारस से। बालबोधिनी पत्रिका 1874 ईस्वी। भारत हिंदू हरिश्चंद्र। संपादक मासिक बनारस से। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी। चिंतामणि घोष। मासिक काशी से। हंस पत्रिका 1930 प्रेमचंद। मासिक बनारस से। धर्मयुग पत्रिका 1950 धर्मवीर भारती। साप्ताहिक बम्बई से। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित रचनाओं के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। अंधेर नगरी 1881। भारत हिंदू हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती का गीति नाट्य। संसद से सड़क तक 1972 सुदामा पांडे धूमिल का काव्य। मगध 1984 श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित उपन्यासों के रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी सेवा सदन, त्यागपत्र, मेला आंचल, आधा गांव। सेवा सदन 1918 प्रेमचंद। त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र। मेला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु। आधा गांव 1966 राही मासूम रजक उपन्यास है। यह सभी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित नाटकों के रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, दूसरा सिंदूर की होली, तीसरा लहरों के राजहंस, चौथा आठवां सर्ग। नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र। लहरों के राजहंस 1963 मोहन राकेश। आठवां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 28। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए
भट्टलोलट, शंकु, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। रस सूत्र के व्याख्याकार, सिद्धांत और दर्शन। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत, मीमांसा दर्शन। शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत, न्याय दर्शन। भट्टनायक भोगवाद या भोक्तिवाद सिद्धांत, संख्या दर्शन। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत, शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्र चिंतकों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी अरस्तु, कोलरिज, जॉन क्रोरीसम, आई रिचर्ड। पाश्चात्य काव्य शास्त्र चिंतक जीवन काल। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व, मकदूनिया। सैमुअल कोलरिज 1772 से 1834 ईस्वी, इंग्लैंड। जॉन क्रोरीसम 1888 ईस्वी। इवर आर्म स्ट्रॉक रिचर्ड 1893 से 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन ए काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रचना काल। काव्य शास्त्रीय काव्य अनुशासन ग्रंथ 12वीं शताब्दी, हेमचंद्र। साहित्य दर्पण ग्रंथ 14वीं शताब्दी, विश्वनाथ कविराज। रस मंजरी ग्रंथ 15वीं शताब्दी, भानुदत्त। रस गंगाधर ग्रंथ 17वीं शताब्दी, पंडित राजजगन नाथ। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित वर्णों और उनके ध्वनि गुणों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। का, साघोष अल्पप्राण। खा, अघोष महाप्राण। गा, साघोष अल्पप्राण। घा, साघोष महाप्राण। का, आघोष अल्पप्राण। खा, आघोष महाप्राण। गा, साघोष अल्पप्राण। घा, साघोष महाप्राण। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्द अनुशासन। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, ऑप्शन बी। भाषा ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और भाषाविद। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। हिंदी शब्द अनुशासन 1957, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। भाषा और समाज 1961, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित काव्य ग्रंथ और उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। आत्मजयी कुंवर नारायण। धरती त्रिलोचन। आंगन के पार द्वार। अज्ञे धूप के धान, गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और कविकार। आत्मजयी 1965, कुंवर नारायण। धरती 1945, त्रिलोचन। आंगन के पार द्वार 1961, अज्ञे धूप के धान, गिरिजा कुमार माथुर। आत्महत्या के विरुद्ध 1967, रघुवीर सहाय।
प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित ग्रंथों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। शुद्ध कविता की खोज दिनकर, आत्मनिपद अज्ञेय, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। शुद्ध कविता की खोज 1966 दिनकर आलोचना है। आत्मनिपद 1960 ईस्वी अज्ञेय का निबंध संग्रह, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की डायरी ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ये उपमान मेले हो गए हैं। आगे की पंक्ति, हम राज लिए मरते हैं। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति, बतरस लालच लाल की बिहारी की पंक्ति, भक्ताही ज्ञानाही नाही कछु भेदा तुलसीदास की पंक्ति। ऑप्शन बी आंसर है। काव्य पंक्तियाँ और पंक्तिकार, ए उपमान मेले हो गए हैं। आगे, हम राज लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त, बतरस लालच लाल की बिहारी, भक्ताही ज्ञानाही नाही कछु भेदा तुलसीदास की। तुम वाहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत की पंक्ति। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। प्रसाद की पंक्ति। निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल। भारतेंदु की पंक्ति। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। प्रेमचंद की पंक्ति। ऑप्शन सी। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। रामचंद्र शुक्ल। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। जयशंकर प्रसाद। निज भाषा उन्नति यही सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। प्रेमचंद। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित पत्रिका उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्रह्मांड प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुधा कमला प्रसाद। उत्तर ऑप्शन ए। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार या स्थान। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877। बालकृष्ण भट्ट मासिक प्रयाग से। ब्राह्मण पत्रिका 1883। प्रताप नारायण मिश्र मासिक कानपुर से। सरस्वती पत्रिका 1903। महावीर प्रसाद द्विवेदी मासिक इलाहाबाद से। वसुधा पत्रिका स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा त्रैमासिक भोपाल से।
हंस पत्रिका पुनः प्रकाशन 1986, राजेंद्र यादव मासिक, दिल्ली से। प्रश्न संख्या 38, निम्न ग्रंथों को उनके कवि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पंचवटी खंड काव्य, प्रिय प्रवास महाकाव्य, एक कंठ विस्पाई महाकाव्य काव्य नाटक, शिवा बावने मुक्तक। ऑप्शन सी। पंचवटी काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष, काव्यकार और काव्य रूप। पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य। प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य। एक कंठ विस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक या गीति नाट्य। शिवा बावने भूषण का ग्रंथ मुक्तक काव्य है। काव्यानी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य 15 सर्ग है। उर्वशी 1909 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का चंपू। प्रश्न संख्या 39, रस सूत्र के व्याख्याकार और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकु अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन बी। रस सिद्धांत, रस सूत्र के व्याख्याकार और दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत भट्टलोलट मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु न्याय दर्शन। भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत भट्टनायक संख्या दर्शन। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनवगुप्त शिव दर्शन। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जो पाल सार्त्र अस्तित्ववाद, जॉक देरिडा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट नैतिकता सिद्धांत, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन डी। पाश्चात्य साहित्य चिंतक और सिद्धांत जॉन पाल सार्त्र अस्तित्ववाद, जॉक देरिडा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट नैतिकता, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद। निर्देश यहाँ पे 41 से 45 तक का गद्य दिया गया है, जिससे से संबंधित प्रश्न रहेंगे, इसलिए आप प्रश्न को छोड़ आगे के प्रश्न को देखते हैं। या प्रश्न को खुद देख लीजिएगा। अब कथन उपकथन को देखते हैं। स्थापना और तर्क। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। ए और आर दोनों सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य का तात्पर्य काव्य के संपूर्ण अलंकरण से होता है। काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि से कविता की आयु अधिक हो जाती है। प्रश्न संख्या 47, स्थापना और तर्क। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है
भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं। ए और आर दोनों सही है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है क्योंकि किसी भी भाषा का विकास समाज द्वारा ही होता है। जिस भाषा का जितना परिमार्जित प्रारूप समाज द्वारा प्रचलन एवं प्रयोग में लाया जाता है, उस भाषा का उतना ही विकास होता है। भाषा ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न बनाती है, अतः भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 48, स्थापना और तर्क। आधुनिक हिंदी आलोचना का पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। यहाँ पर स्थापना ये सही है, लेकिन आर तर्क गलत है। ऑप्शन सी। आधुनिक हिंदी आलोचना पश्चिम के साहित्य चिंतन से प्रभावित है तथा हिंदी के मुख्य समीक्षक पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है। हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र का विकास पश्चिमी साहित्य अंग्रेजी साहित्य से हुआ है। प्रश्न संख्या 49, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। ए और आर दोनों सही है। नई कविता में पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया और यह पश्चिमी दर्शन अस्तित्ववाद या अर्थातवाद पर आधारित है। नई कविता का उत्थान पूर्ण रूपेण पश्चिमी साहित्य द्वारा उत्पन्न हुई है। प्रश्न संख्या 50, दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि कोई भी लेखक या रचनाकार इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही बल्कि अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है। मित्रों, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम दिसंबर 2005 का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आ रहा हूँ। हरि ओम।